ना ना ना, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं। टीवी की एंटरटेनमेंट कम पड़ गई तो ये लोग आपस में ही एक्शन हीरोज बने हुए हैं। महाभारत से इतने इंस्पायर हुए कि घर को ही कुरुक्षेत्र बना दिया। बढ़ रही है उनके चेहरे पे झुर्रियां और गहरा रही है हमारे दिलों में दरारें दिनों दिन। पता नहीं इसका कभी एंड आएगा भी या नहीं। खैर, उसकी बात करते हैं। मैं और वो 12th स्टैंडर्ड तक एक ही साथ पढ़ते थे। मैं उसे चिढ़ाती थी पौंडीचेरी और उसने मेरा नाम रखा था दांडीचेरी। इन अतरंगी से नामों की तरह हमारी पर्सनालिटीज भी मल्टी क्यूजीन सी है। जैसे मैं टॉल, वो शॉर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट, मैं परफॉर्मर, वो चीयर लीडर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो पोलाइट, मैं फूडी, वो फसी ईटर। फूल गोभी की सब्जी को बुलाती थी ट्रीनू शाक, सेवइये की खीर लकड़ी की खीर, मटर की सब्जी बॉलनू शाक। बचपन, राइट? परफॉर्मर बनने के लिए मुझे उसी ने किया था इंस्पायर। बचपन में एक सैक रेस जीतकर जब उसने पाया था प्राइज एक बम्पर। उसके नाम एक खत लिखा है। पिछले 10 साल से मेरी और उसकी कोई बात नहीं हुई है। फैमिली इश्यूज। माय डियर पौंडीचेरी, दिस थॉट of writing you a letter is really awkward for me, and even more uncomfortable is actually writing it. बचपन में तेरे और मेरे बीच में कंपैरिजन होती थी। मेरी तो तारीफ होती थी लेकिन तुम हर्ट हो जाती थी। सोचती हूँ कभी कभी ऐसे आईने के सामने खड़े होकर पता नहीं कितने सवाल पूछती होगी, तिल मिलाती होगी, गुस्सा करती होगी कि हर बार मैं ही क्यों? Why always me? I feel you. I totally get you. And I want to ask you, do you still carry those childhood traumas? तुम्हें याद है वो फैमिली गेट टुगेदर वाली chaotic गेम नाइट्स? फैमिली के 15 लोग मिलकर दमशिराज, महाभारत वाला चौसर, संगीत कुर्सी खेलते थे। कितना मजा आता था। डॉगी की पीठ पर बैठकर अलिफ लैला खेलना, या फिर होली में भैया को कीचड़ से नहलाने का आसूरी आनंद आता था। खेत से इतनी रुई आती थी ना कि मानो घर में रुई का पहाड़ हो। तो रुई की पहाड़ी पर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जंप करना, या फिर 15 फीट ऊंचे पुराने मंदिर की चोटी पे चढ़कर बरगद की शाखा से लटक कर झूलना। कितना एंजॉय करते थे। एंड यस, मैं कुछ भूल रही हूँ। वेट, दादाजी को कैसे भूल सकते हम? दादाजी के हर जन्मदिन पर बागों से फूलों और पत्तों को चुनकर अपने हाथों से गुलदस्ते में सजाना। आज रामायण देखने दादाजी की गोद में कौन बैठेगा, इसके लिए लड़ना। कितना मजा आता था। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, इस गाने पर दिल खोल के थिरकना। उफ, so many memories. Good old days. निर्मल सा, कोमल सा, मस्ती भरा ये बचपन, जिसकी बुनियाद मम्मा का भोला आंचल। ना 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 ना। और भी कितनी सारी यादें हैं, नहीं? Hey, staying in America now. How do you manage your daughter, your home, your job? More power to you, girl. Do you ever wonder, तेरी 7 साल की इंडो अमेरिकन प्रिंसेस और मेरा 4 साल का भारत का राजकुमार अगर कभी मिलेंगे,
चिट चैट करेंगे, अपनी अपनी भाषा में वार्तालाप करेंगे फॉर दैट मैटर, तो कितना मजा आएगा। हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। Writing this letter to you is like sharing same table with you. It's a therapy for me. बचपन की जितनी भी यादें थी ना, वो सारी इस खत में लिखकर कसम से पूरा 550 ग्राम हल्का महसूस कर रही हूं मैं। It's healing. यादें क्या होती है? यादें मैंने और तुमने वक्त के धागों में पिरोकर बुनी हुई यादें। उस चादर को ओढ़कर मैं आज भी उस मोड़ पर खड़ी थी, सोचा तुम मिलोगी, लेकिन वहां सिर्फ मैं ही थी। अच्छी यादों को हम इतना कम क्यों आंकते हैं? जब गुजर जाता है वो दौर तो गली गली क्या झांकते हैं? कभी सोचा नहीं था ना, यादों के बोझ तले कोई इतना खो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा था। So take good care of yourself. Treat your mental health as Jethalal treats Babita ji, with care. Yours lovingly, definitely better than yesterday, Dhandi Cherry. Thank you.